Good morning, student. Myself, Ravi Kumar Kanojia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of NIOS board secondary course. Student, last time we discussed about the coordinate geometry. हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें गोमती नगर में विशाल खंड विभूति खंड पता करना होगा तो हम कैसे, जब भी हम मैप खोलते हैं तो मैंने आपको बताया था गूगल पे जैसे ही मैप डालते हैं आप, वो डायरेक्टली एक रे के थ्रू एक जैसा दिखाएगा बिल्कुल, और आप एक रेड स्पॉट को वो दिखाता है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम में भी ये बताया था कि जब आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं या कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो हमेशा पेंटिंग को वो स्क्वायर पार्ट में ऐसे स्क्वायर डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। उसका एक रीज़न होता है, जब भी आप स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर इस पॉइंट को एक नाम देते हैं। मतलब अगर मैप बनाना होगा या कुछ बनाना होगा तो आप एक डिवीज़न करेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस से जाना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली यही चीज़ यूज़ की जाती है कि जब आप किसी भी लोकेशन को, किसी भी पॉइंट को, जब भी मैप आपका जब एक पॉइंट पे ला करके और ऐसे दिखाता है रेड कलर का, इसका मतलब आपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट या जो भी डाला होगा आपने पॉइंट, जो भी वेन्यू डाला होगा, वो उस पॉइंट को एक कोडिंग में ला करके उस लोकेशन पे डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये पूरा गोमती नगर कवर कर रहा है तो ये विशाल खंड अगर यहाँ पे है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा, कोई ना कोई एक एक्सेस होगा, चाहे मतलब वो भी पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट को गूगल डिकोड करता है एंड उसके बाद ये आपको बताता है कि आपने कहाँ से ये कौन सा लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद अब हमने जब ये पढ़ा तो हमने कहा, मैंने इसके बारे में और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना था आगे करके कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग ने ये ग्राफिंग तो सीखी होगी। ये 0 होता है, यहाँ पे x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है। ठीक है, अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 1, मतलब मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ बट आपको पता है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये नॉर्मल आपने एक्स एंड वाई का ग्राफ बनाया होगा। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट एक फिक्स पोजीशन पे होता है, चाहे वो एक्स एक्सेस पे हो चाहे वाई एक्सेस पे हो। जब भी वो फिक्स पोजीशन पे होगा तो इसीलिए जब भी दो फिक्स पोजीशन पे जब होता है ना तो आप इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाले एक्सेस, जो कि बेसिकली दो ही होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो आप इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो ये अब एक्स एक्सेस पॉजिटिव था, ये एक्स एक्सेस अब नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ये वाई ऊपर वाला पॉजिटिव था, अब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको बोल सकते हैं एक्स ओ एक्स, आपका दो एक एक्सेस होगा और एक होगा वाई ओ वाई डैश, डैश बोलिए माइनस बोलिए कुछ भी बोलिए आपका। अब ये एक दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स वाला होता है एक वाई एक्सेस होता है, जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो अब कुछ ना कुछ एक पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूं आपको तो आप लोग को दिख रहा होगा एग्जैक्टली कि ये 1 2 3 4, मतलब इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, जब आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कुछ पता करना हो। ठीक है, तो एज बुक के हिसाब से द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय 2 नंबर। किसी भी 2 नंबर की पोजीशन पता करना हो तो उसी को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो रिफर करता है कि एक पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, या इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफर करता है। ठीक है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं, एप्सिका, और अगर मैं इसकी बात करूं y कोऑर्डिनेट की, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है एप्सिका क्या होता है एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो याद रखिएगा एप्सिका आपको x एक्सेस को बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं।
ठीक है, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। नाउ इन जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक्स एक्सिस दैट, अगर हम इसकी बात करें कि सपोज अगर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस अगर p का मुझे पता करना होगा, ये p पॉइंट है, p पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं x एक्सिस x डैश की एंड y की, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, p पॉइंट के डिस्टेंस का कितना होगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं, सपोज एक एग्जांपल, पहले मैं कोऑर्डिनेट बना लो। कोऑर्डिनेट आप देखिएगा जैसे आपने पढ़ा है सेम वैसे ही बनता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। ये तो आपको भी पता होगा, जितना आप प्लस साइड जाते हैं उतना ही वो बड़ा होगा, जितना माइनस छोटा होगा उतना ही वो आपका बड़ा होता है। सपोज सेंटर पॉइंट इज 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं ऐसे ही डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, आप लोग स्केल से, डिफरेंस हो सकता है। सपोज अगर बुक के हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने बोला राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 और 1। अगर आपको मैं 1 और 1 बोलूं, 1 और 1, देखिए सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा जब भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे या आपको प्लॉटिंग करनी होगी कोऑर्डिनेट्स में, हमेशा एक्स एक्सिस दैट इज एब्सिसा, ये जो होता है ना, यही पहला नंबर होता है। मतलब एक्स पे आपको 1 को प्लॉट करना है ये, और y पे 1 को प्लॉट करना है, मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड ही ले जाएंगे, मतलब ये तो आप इस पॉइंट को बोलेंगे। ठीक है, सेकंड वन -3 -2, मतलब ये x है और ये y है, -3x का दिस वन और y का 2 ये, तो आप ऐसे उठाएंगे एंड ये b पॉइंट। जब भी प्लॉटिंग करने की बारी आएगी तो आपको याद होना चाहिए एक्स एक्सिस पहले होता है और वाई एक्सिस बाद में होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज़ को बहुत ध्यान देना होगा कि आप प्लॉटिंग करते समय एक्स एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे। इसी को जैसे आप, अगर मैंने बोला ये -3 है तो आप बोलेंगे एक्स जो है वो कोऑर्डिनेट -3 पे पड़ेगा, वाई 2 जो है कोऑर्डिनेट है वो वाई का। ठीक है, नाउ ऐसे ही एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्वाड्रेंट्स वर्ड अगर याद होगा तो आपको, मैं एक बार ग्राफ बना दूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमेशा आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो फर्स्ट होगा लेफ्ट, ये देखिए एल शेप में ना, ये हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। आप साइकिल में चलेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एक ग्राफ में, हमेशा प्लॉटिंग करते समय याद रखिएगा 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स, ये वाला फर्स्ट हमेशा जो होता है वो आपका इस साइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको याद होगा मैंने बताया था ये एक्स और ये दोनों प्लस हैं, तो हमेशा प्लस एंड इसका प्लस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आएंगे, इसका माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका x प्लस है और ये माइनस। हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, जब भी प्लॉटिंग करेंगे तो हमेशा पता होना चाहिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। ऐसे बहुत से आपको पता होंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे या जब भी आपको प्लॉटिंग करनी होगी, आपको माइंड में याद रहेगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस प्लस का होता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ
कि 2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है। अब आपको तुरंत दिख जाएगा 2 और 4, आप तुरंत कहेंगे सर ये पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। अगर मैं यहीं पे -2 लगा दूं तो आप कहेंगे सर ये माइनस वाला है, माइनस वाला कहाँ जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस वाला आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब कोऑर्डिनेट बन जाता है तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी ग्राफिंग प्लॉटिंग करने को दिया जाएगा तो आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट जब पता होना चाहिए। बेसिकली इसका मोटिव यही होगा कि आपको जब एक्सेस दे रखे होंगे चाहे एक्स और चाहे वाई, जब आप दोनों को प्लॉट करेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो किस फ्लो में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, कभी कभी ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए वो पॉजिटिव प्लॉट में चला गया। ठीक है, कभी कभी बहुत चीज़ें एनालिसिस करने के लिए इस ग्राफ को, इस ज्योमेट्री को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत सारे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए इस मतलब इतना पढ़ने के बाद अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन जैसे 11 और -3, अगर मैं बोलूँ 11 और -3, अब आपको पता है सर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब आगे इसके बाद प्लॉटिंग करना सीखेंगे एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।